$1000 अगर आप बनाना स्टार्ट कर दें तो आजकल की महंगाई के अंदर आप इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। ये मेरी एक स्टूडेंट की अर्निंग है। इन्होंने 1.5 महीने के अंदर तकरीबन $2500 बना लिया, जो कि तकरीबन 7 लाख रुपया बनता है, और इनको सीखते हुए सिर्फ 3 महीने हो गए। इससे के ऊपर पहली सेल्स देना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने अकाउंट को इस काबिल बनाना कि वो महीने का 500, 1000, 2000, $3000 बनाना स्टार्ट कर दे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ी सी लंबी है क्योंकि इनसे मैंने सारे सीक्रेट्स पूछे हैं जो इन्होंने अप्लाई किए हैं, और ये इतनी जल्दी अर्निंग करना स्टार्ट कर चुकी है। चलिए फिर इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। हमारा मेन मकसद है इनसे कुछ सीखना। इस वीडियो के अंदर इनसे टू द पॉइंट स्टेप्स सीखेंगे। इनको क्या मुश्किलात आई, इन्होंने कैसे उनको फिल किया, इन्होंने कहाँ से स्किल सीखा, ए टू जी हर एक चीज इनसे पूछते हैं। अच्छा, तो आप मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि आपको एटसी सीखते हुए कितना अरसा हो गया? सर एटसी सीखते हुए मुझे अभी सारा कोर्स ज्वाइन करने के बाद ही मैंने सीखा है बैच 3। तो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हुए हैं, क्योंकि दिसंबर 21 को हमारा बैच जो है वो स्टार्ट हुआ था, तो तब से लेकर अभी तक। और सीखते हुए तो हमारा माशाल्लाह कोर्स बड़ा आपने अच्छा सिखाया था, तो विद इन 1.5 मंथ जो है कंप्लीट हो गया था। और जो मतलब कोर्स चल रहा था तभी मैंने अपना जो है बना लिया था, जो अकाउंट था। और फिर माशाल्लाह तब से लेकर अभी तक काम भी चल रहा है, सीख भी रही हूँ, और अर्निंग भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट होगी। अच्छा, मुझे एक चीज बताइएगा कि आपकी अभी तक कितनी अर्निंग हो गई? अभी तक $1000 प्लस होगी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और ये सारी डिजिटल प्रोडक्ट से है? सारी डिजिटल प्रोडक्ट से ही है। माशाल्लाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप रात को सो रही हो और आपको नोटिफिकेशंस आए और आप देखती हैं कि ऑर्डर्स आ रहे हैं, क्योंकि काम तो आपने एक दफ़ा किया है लेकिन उससे पैसे बार बार बनते जा रहे हैं, तब आपकी फीलिंग्स कैसी होती हैं? जी सर, काफी दफा अब तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर रोजाना इस तरह होता है कि मतलब शाम में रात को जब सो गए, फोन रख दिया साइड पे, तो सुबह फजर टाइम जब कभी उठो तो फिर नोटिफिकेशंस आए होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक नहीं, मैक्सिमम मतलब ज्यादा आए होते हैं, क्योंकि माशाल्लाह। ज्यादा सेल्स आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह हर हर रोजाना डेली बेसिस पे। और फिर ये है कि फिर दोबारा जब दोबारा सो जाएं और दोबारा जब सुबह उठें दोबारा को 10-12 बजे, तो फिर दोबारा माशाल्लाह आई होती हैं। तो ये तो चलता रहता है माशाल्लाह ना, चलता रहता है। माशाल्लाह। आप खुश हैं एटसी के ऊपर काम करने के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट डॉलर बना है वो एटसी से ही बना है। इससे पहले मैंने एसईओ पे अपना काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, तीन मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम उस पे लगा है मेरा। साइट्स भी मैंने बनाई, वो फेल भी हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो अर्निंग हुई है ना वो इधर से ही हुई है। एटसी से फर्स्ट मेरा डॉलर अल्हम्दुलिल्लाह इधर से ही बना। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे ना ऐड करना चाहता हूँ। आपके इस जुमले की वजह से शायद एसईओ वाले लोग जो है ना वो परेशान हो रहे हो। मैं खुद भी एसईओ करता हूँ और मैं एसईओ से भी पैसे पैसे कमाता हूँ। जी जी, चीज़ ये है कि किसी बंदे के लिए कोई चीज़ वर्क करती है, किसी बंदे के बिल्कुल लिए कोई चीज़ वर्क करती है। ऐसा नहीं है कि एसईओ के अंदर भी पैसा नहीं है, उसके अंदर भी है, लेकिन उसके अंदर आपको पेशेंस बहुत चाहिए। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है बिल्कुल, क्योंकि वो आपने साइट, फॉर एग्जांपल अगर हम ब्लॉगिंग की तरफ जाएं तो ब्लॉगिंग में ये है कि आपने पहले एक अच्छी नीश ढूंढनी है, उस पे हम्म। आपने वेबसाइट कीवर्ड रिसर्च करनी है, वेबसाइट बनानी है, और बनाने के बाद आपको काम भी करते रहना है और पेशेंस भी चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं है क्लिक्स कब आए, गूगल की अपडेट्स आए। वो भी जी। बहुत अच्छी फील्ड है, मैं उसको बुरा नहीं कहूंगी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा टाइम मैंने उसमें गुजारा है, और उसको भी ऐसे नहीं जाने देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स उसके ऊपर भी इंशाल्लाह काम करें। बनाएंगे। बिल्कुल जी ठीक। जी इंशाल्लाह। पर यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब आपको एक साइड से अर्निंग स्टार्ट होती है ना, तो एक मेंटल पीस होता है कि चलो एक तरफ से जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टार्ट हो गया, तो आप जो है फिर रिस्क ले सकते हो। जी। रिस्क तो वैसे भी अगर आप रिस्क टेकर हैं मेरी तरह के, जिसने जॉब नहीं करनी या जो नहीं चाहता कि वो जॉब करे, तो वो तो रिस्क लेता है, वो रिस्क फ्री होता है। बहुत लेकिन खूब। रिस्क जरूर लेना चाहिए, और कैलकुलेटेड रिस्क लें। अपना एक तरफ थोड़ा सा ही आपकी अर्निंग आ जाए, बेशक आप ज्यादा ना जाएं, $500 चले जाएं, 200 चले जाएं, जितनी भी चले जाएं, तो हम्म। उसके बाद आपका मेंटली आप इतने स्ट्रांग होते हैं कि आप कहीं पर ना थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, मुझे ऐसा बिल्कुल। लगता है। तो फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह जो एक्सपीरियंस वहां पर था वो भी दोबारा इंशाल्लाह यूज करूंगी, बिल्कुल करें। और इधर भी चल रहा है वो भी, फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह स्केल ही करना है ना, रुकना तो नहीं है एक चीज पे। बहुत बहुत खूब। और आपकी बातें सुन के मैं बहुत खुश हूँ, और मैं पाकिस्तान की उन सारी बेटियों को बताना चाहता हूँ, ये भी आपकी तरह एक बहन है जो कि घर में बैठकर काम कर रही हैं। अब $1000 3 मंथ के अंदर, अभी इनको सीखते हुए 3 मंथ हुए हैं और अर्निंग करते हुए तकरीबन 1.5 मंथ हो गया। ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल। तो एक हिसाब का इन्होंने 1 महीने के अंदर 3 लाख से ज़्यादा पैसे कमा लिए हैं, और अभी ये चीज़ें बढ़ती रहेंगी क्योंकि इनकी जो पिछली लिस्टिंग्स हैं उनके ऊपर ऑर्डर्स आते रहेंगे। अब ये नई लिस्टिंग करेंगी, उनके ऊपर नए ऑर्डर्स आते रहेंगे, तो इस तरह ये चीज़ें बढ़ती रहेंगी, ये कम
नहीं होगी। यही मजा है पैसिव इनकम का। कितनी लिस्टिंग के बाद आपको ऑर्डर आया, कौन सी लिस्टिंग्स की और कैसे कीवर्ड्स आपने फाइंड किए, ये सारी चीजें आपने आज बतानी है। ठीक है, कीवर्ड्स बेशक आप ना बताइएगा, लेकिन आप थोड़ा सा आइडिया दे दें। वो एवरग्रीन था, ट्रेंडिंग था, सीजनल, ये राइट लेफ्ट, ये सारी चीजें आपने बतानी है। देखिए, मकसद ये है कि जो वीडियो देख रहे हैं ना, उनको देखने का कोई फायदा हो। जी ज़रूरी नहीं है किसी बच्चे ने इनरोल होने के लिए ये देखनी है, लेकिन किसी ने नहीं भी होना इनरोल, उसका फ़ायदा हो। ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी सर, मैंने जो बैच हमारा स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 21 दिसंबर से ना। और उसके बाद जो कि सबसे पहला स्टेप होता है वो ये है कि आपने अच्छा कीवर्ड ढूंढना है ना। उसमें यह था कि लोगों को जो मतलब जो हमारे ग्रुप्स में ना, जो ग्रुप मेट्स थे, उनको कीवर्ड्स मिल रहे होते थे ना ग्रुप में, वो अच्छे वॉल्यूम होते थे, ट्रेंड अच्छा होता था और हर चीज़ ना। और हमें भी आपने सिखाया था कि आपने वॉल्यूम अच्छा देखना है, ट्रेंड भी स्टेबल हो, ताकि एवरग्रीन आपको जो है ना वो इनकम का मसला ना हो कि 1 महीने ज़्यादा 1 महीने का। तो मेरा भी यही इरादा था कि मैं अब जब काम करूंगी तो ट्रेंड पे नहीं करूंगी। मेरा यही था कि बेशक आप आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली 100 200 डॉलर्स हो, लेकिन स्टेबल हो, या 500 जितने भी। फिर ये हुआ कि मैंने कीवर्ड ढूंढा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बहुत जल्दी जो है मुझे कीवर्ड मिला था। लेकिन उस कीवर्ड में मसला ये था कि ना उसका ट्रेंड अच्छा था, ना ही उसका वॉल्यूम था। आप यूं अंदाजा लगा लें कि वो जीरो भी शो करता था किसी किसी कीवर्ड पे। ठीक है। लेकिन फिर मैंने आपके साथ भी वो कीवर्ड शेयर किया, और आपने मुझे कहा कि आप देख लें इसके ऊपर के, मतलब कंपेटिटर अगर सेल ले रहे हैं ना तो फिर तो आप भी ले सकती हैं। और मुझे भी यही था कि अगर मेरे कंपेटिटर जो कि ज़्यादा ओल्ड नहीं है, 2 मंथ्स 3 मंथ्स इवन 1 मंथ ओल्ड भी हैं, तो वो अगर ले सकते हैं तो मैं भी ले सकती हूँ। फिर मैंने उन कीवर्ड्स के ऊपर ना, ये मतलब समझ लें कि मैंने शॉप रेप्लिकेट करने का काम किया। सिर्फ ठीक एक है। कीवर्ड पे नहीं, मैं रही कि मतलब एक ही कीवर्ड को लेकर चलूं। फिर जो वो शॉप थी ना, क्योंकि ज़ाहिर है नीश एक होती है, तो शॉप जो बड़ी शॉप्स होती हैं वो मैक्सिमम एक नीश में ही रहती हैं, उसमें काम करती हैं। बिल्कुल। तो जब मुझे अंदाजा हो गया कि अब ना चुप करके ये जो कीवर्ड नीश है ना, इस पे काम करते हैं, जो उन्होंने लिस्टिंग की हुई है उनको हम रेप्लिकेट करेंगे। ऑफ कोर्स डिजाइन मेरा अपना था, वो मैं आपको चेक करवाती रही हूँ, साथ साथ आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा गाइड किया। तो लेकिन इरादा यही था कि बस अब वो कर रहे हैं, वो करते हैं तो हम भी ले सकते हैं। अगर उनकी शॉप की एज नहीं है इतनी और अथॉरिटी नहीं है तो हम भी ले सकते हैं। बस बिल्कुल। फिर आपको मैंने कीवर्ड दिखाया, अल्हम्दुलिल्लाह आपने कहा कि तो जबरदस्त है, आप इस पे काम करें। फिर मैंने अल्लाह का नाम लेकर उस पे काम स्टार्ट किया। लिस्टिंग मैंने, आप समझ लें कि मैंने जो शॉप लाइव की थी वो जनवरी में ही कर ली थी। ठीक है। दिसंबर के बिल्कुल लास्ट में हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ, विद इन फ्यू वीक्स ही मैंने ना शॉप अपनी लाइव कर दी। और उसके आप समझ लें कि मैंने तकरीबन 5 या 6 लिस्टिंग्स की थी। और 3 4 दिन बाद या 5 दिन बाद मुझे ऑर्डर स्टार्ट हो गया था आना ना। शुरू में माशाल्लाह। आया माशाल्लाह, काफ़ी ऑर्डर एक दिन में अच्छे आ गए मेरे। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर बीच में रुके भी, काफ़ी टाइम रुके। इवन मैं आपको मैसेज भी करती थी कि सर ये क्या सेल ड्रॉप भी होती हैं, तो आपने बड़ा अच्छा मुझे गाइड किया कि नहीं बेटा, ये अभी वैलेंटाइन का ट्रेंड चल रहा है, तो वहाँ पर सेल्स उस तरफ डाइवर्ट हुई हुई हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये अपने नॉर्मल इस पे आएंगी। फिर करते करते अल्हम्दुलिल्लाह लिस्टिंग्स भी करती रही मैं। यकीन करें कि कंसिस्टेंसी के साथ ना, पर डे मैंने कुछ एक नंबर सेलेक्ट किया हुआ था कि इतनी करनी ही है। वो फिर चाहे जो मर्जी होता था, मैं वो करती लाजमी थी। अब ये है कि बहुत। 2 3 महीने गुजरे, मैंने बीच में थोड़ी काम चोरी की है, बीच में एक आधी लिस्टिंग मैंने ना 1 2 दिन छोड़ दिया, वो भी मेरी मतलब मजबूरी थी, इस वजह से छोड़ा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी मैं करती हूँ कंसिस्टेंसी से ना। तो इस वजह से, और बस ये कि अगर आपको लगता है कि आप सेल्स नहीं आ रही ना, तो आप एक चीज ये करें कि एक तो अपने कंपेटिटर को देखें, अगर वो ले रहे हैं आप ले सकते हैं। और दूसरी चीज ये, आपके एक कीवर्ड पे अगर नहीं ना आ रही, आपने डिसहर्ट नहीं होना, आप दूसरे कीवर्ड पे करें। हो सकता है आप शाम को करें, आपको सुबह लिस्टिंग पे सेल आ जाए, और ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है कि मैंने शाम को करके सोई हूँ और सुबह मुझे उस पे सेल आई है। तो बहुत ये खूब। बस डिसहर्ट नहीं हो आप, मतलब आप काम करते रहें। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला रिवॉर्ड जरूर देंगे आपको। ठीक है, माशाल्लाह। बहुत अच्छी आपने जो है ना वो एक इन्फॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड की है, और मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होके बच्चों को चीज़ें बताई हैं कि जो वाकई देखने वालों को फ़ायदा मिले। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि आपने जब स्टार्ट किया था, आपको उम्मीद थी कि मुझे इतनी जल्दी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी? क्योंकि ये सबसे पहला सवाल होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, मैंने ना असल में जो आपका कोर्स ज्वाइन किया ना, ये मेरा बड़ा इरादा था पहले से करने का ज्वाइन, पर क्यों कुछ वजह बनी कि नहीं कर सकी मैं पहले ज्वाइन। खैर जब मैंने किया ना, ये बात सच है कि मतलब मुझे यकीन था कि मैं कर लूंगी। मतलब कि एक होता है ना कि इंसान थोड़ा डामाडोल होता है, नहीं मैं कर सकूंगी नहीं, लेकिन जब मैंने नीश ढूंढी ना, और फिर मुझे लगा कि अच्छा वो कर रहे हैं ना, बस मेरा यही ज़हन में था कि अल्लाह ताला ने अगर उनको दिया है, मैं भी मेहनत करूंगी तो मुझे मिलेगा। इवन मैं सर आपको भी अक्सर मैसेज करती थी, तो मैं कहती थी कि सर अगर वो शॉप कर सकती है ना, तो मैं मिनिमम भी 1 लाख तो करूंगी, और ये बहुत खूब। मैसेजेस मैं आपको करती माशाल्लाह। थी।
तो बेशक अल्लाह का बेशक। शुक्र, यकीन तो था मुझे, 100% यकीन था कि होगा। और हम्म। अल्लाह का शुक्र है, बस यकीन होना चाहिए। अगर आपका यकीन है और आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो रिवॉर्ड जरूर मिलता है। बच्चों को आप कोई चीज़ ऐसी बताना चाहती हैं कि बच्चों ये चीज़ मत करना, ये चीज़ करना, ऐसा कोई जो है ना वो गिद्दड़ सिंगी बता दें बच्चों को? नहीं, ना करने वाली चीज, अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ ऐसा कोई मतलब ये नहीं हुआ कि जिसमें मैं कहूँ कि ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। पर ये कि आप अगर लिस्टिंग्स कर रहे हैं ना, तो मतलब डिजाइन आप अच्छा रखें अपना, और एक हम्म। दफा ना बेशक 10 दिन एक्स्ट्रा लग जाए आपको, जल्दबाजी नहीं करनी। मैंने थोड़ी सी शायद जल्दबाजी भी की थी, मैंने डिजाइन पर और अच्छा फोकस करना चाहिए था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव भी किया है। तो अगर आप लेकिन परफेक्शनिस्ट नहीं बने। अगर आप परफेक्शनिस्ट बनेंगे, फर्स्ट डे पे ही आप कहेंगे कि मैं 100% दे दूंगा, मैं हूँ परफेक्शनिस्ट, मैं बनने की कोशिश करती हूँ तो नहीं, खैर मतलब ऐसा होता है कि एक चीज अच्छी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ना, वो स्ट्रेट होगी तो ही मैंने करना है। ये हम्म। होता है, ये चीज होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपको बहुत पीछे लेके जाएगी। बहुत खूब। आपने कर देनी है लिस्टिंग, अगर नहीं अच्छी आती, क्योंकि क्या है, $0.2 आपकी फीस लगती है। आप लिस्टिंग करें, अल्लाह ना करे आपको 10 दिन 20 दिन या आपकी तवक्को के हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलता, आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। आप उसको डिलीट तो चले ना करें, लेकिन आप उसको एडिट कर सकते हैं। आप चेंज करके फिर अपनी मार्केट को टेस्ट करें। और दूसरी जो चीज मैंने सीखी कि शुरू में ना आप कंपैरेटर से प्राइस अपनी थोड़ी ना नीचे ही रखें, हम्म। और उससे आपको बहुत फायदा होगा। क्योंकि अगर आप डिजाइन अच्छा दे रहे हैं और सेम वही चीज अगर बायर को मिलती है ना, तो वो कहीं ना कहीं, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट्स में जो मेरा एक्सपीरियंस है, बायर बहुत ज्यादा शॉप्स घूमता है फिर आपकी शॉप से ऑर्डर करता है, क्योंकि उनको हम्म। पता है ये फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, ये हम डिजिटली डाउनलोड होना है और पेमेंट देनी है, वो रिटर्न भी नहीं होगा। तो वो हम्म। ना थोड़ा देखते हैं। हम्म। तो इसी तरह आप अगर अपना जो प्राइस है वो कम रखें। आप यकीन करें कि मैंने शुरू में जो प्राइस थी वो मेरी कंपैटिटर ना थोड़ी कम थी कंपैटिटर से, लेकिन फिर मैंने ना बीच में काफी अरसे बाद आपको मैंने मैसेज भी किया कि सर मैं थोड़ी प्राइस ऊपर नीचे करके देखूंगा। आपने कहा जी आप टेस्ट करें, क्योंकि मार्केट टेस्ट करने से पता लगेगा कि कहाँ पर आप लेकिन वो फॉल कर। डिस्काउंट से ऊपर जी जी, नीचे करना। डिस्काउंट से सॉरी, हम्म। एक चीज मैं ऐड कर लूँ। प्राइस आप शुरू में बेशक आप फॉर एग्जांपल आपको प्रोडक्ट कंपेटिटर $4 आफ्टर डिस्काउंट दे रहा है ना, आप उसको हम्म। 6 8 8 डॉलर तक भी लेके जाएं, लेकिन आप हम्म। उस पर 50% ऑफ करके 4 पे आए। ये आपको एक टिप है कि डिस्काउंट आपने लगाना है। अगर डिस्काउंट लगाएंगे ना, वो बायर की अटेंशन वैसे ही ग्रैब करेगा कि अच्छा इसने हम्म। डिस्काउंट लगाया हुआ है। और दूसरी चीज ये कि अगर आप डिस्काउंट लगाते हैं, वैसे तो मल्टीपल वेज है, आप 24 आवर्स का लगा सकते हैं, वीक का लगा सकते हैं, हम अपनी मर्जी से ईयर का भी लगा सकते हैं। तो आपकी डिपेंड करता है, आप मंथ का लगा लें, अगर वीक का लगाते हैं तो भी ठीक है, अगर डे का लगाते हैं तो अर्जेंसी एक आती है बायर में कि अगर ये लिस्टिंग जो है ना, ये तो सोल्ड आउट हो जाएगी और कल दोबारा से सेल लगे ना लगे। तो ये एक थोड़ा सा है कि आप 24 आवर्स भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा से रिजल्ट मिलता है। फिर बहुत खैर खूब। वो जो डिस्काउंट मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो थोड़ा और इंक्रीज किया था, और उससे फिर अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव काफी जो है नंबर ऑफ सेल्स में इंक्रीज आया था। बहुत खूब माशाल्लाह। और आ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने इतनी मेहनत के साथ, और टू बी ऑनेस्ट आप लड़कों के लिए भी हैं लेकिन पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए एक रोल मॉडल है, राइट? और मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ, और सल्यूट भी पेश करता हूँ कि आप रुकी नहीं, आपने काम किया। बहुत बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मुझे एक थैंक यू सो चीज़ मच। बताइएगा, जब जी आपने जी। इस कोर्स को ज्वाइन किया, क्या उससे पहले आपके पास कोई ऐसा स्किल था जो आप एटसी के ऊपर बेच सकती हो, या सब कुछ आपने इस कोर्स से ही सीखा है? आप सर मैंने सब कुछ ना इधर से ही सीखा है। हाँ ये है, कैनवा का मुझे नॉलेज था, मतलब कैनवा ठीक पे है। ये था कि मैं डिजाइन, मुझे इतना ग्रिप थी कि मैं कुछ बना सकती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर किसी को देख के रेप्लिकेट करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, इतना अल्हम्दुलिल्लाह था। क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है कि जब आप वेबसाइट्स वगैरह पे काम कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ आपको इमेजेस बनानी पड़ती हैं, तो कैनवा का यूज होता है। तो ठीक है। कैनवा में ना तकरीबन 1 साल से मेरे पास उसकी मेंबरशिप थी, मैंने प्रो ले लिया था। लेकिन आप मतलब जो मैंने सीखा ना, मैं वो एक सर एहतशाम है जिन्होंने हमें सिखाया था डिजाइनिंग के लेक्चर्स, मैंने उनके ही देखे थे। जी तो जी। एक्चुअल मुझे समझ आई थी ना कि अच्छा ये चीज इस तरह करो, ये कंप्यूटर को कैसे आपने एनालाइज करना है, खुद का कैसे, वो सारा यकीन करें कि वो सारा एहतशाम का लेक्चर जो था ना, वो बहुत गेम चेंजर था, क्योंकि उसको देखा मैंने। और उसके बाद जो है ना, फिर मैंने अपना डिजाइन बनाना स्टार्ट किए, और फिर मेरी ग्रिप आई थी। क्योंकि मैं डिजाइनर नहीं हूँ, मैं एसईओ में ही मैं करती, तो डिजाइनर तो नहीं हूँ मैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब वो लेक्चर देखा था, उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की, आपको मैंने डिजाइन दिखाए, अल्हम्दुलिल्लाह आपने वो पास किए, और फिर मैंने लिस्टिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है माशाल्लाह। अच्छा, मैं ऑडियंस को बताता चलूँ, जो एहतशाम भाई हैं वो हमारे कोर्स का हिस्सा है। वो बेसिकली इस कोर्स के अंदर डिज़ाइनिंग सिखाते हैं, राइट? और मुझे एक चीज़ बताइएगा, इसके अंदर जो एआई की क्लासेस हैं वो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही?
अच्छा, एआई की क्लासेस वो बहुत हेल्पफुल रही हैं। वो इस तरह से हेल्पफुल रही हैं कि क्योंकि मेरा डिज़ाइन वैसे एआई से तो नहीं बनना था, लेकिन जैसे आप ना फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी, जेमिनाई और डिफरेंट जो एआई होते हैं, इसका ये फायदा होता है कि आप अगर अपने कंपेटिटर्स हैं ना, तो दो चार कंपेटिटर उठाएं, उनकी पिक्चर्स जो है वो आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने ना एआई को दें, उसको कहें, उसको कोई भी प्रॉम्प्ट अपने हिसाब से समझाएं, बेशक अपनी लैंग्वेज में ही बता दें कि भाई ये मेरी एप्सी पे मैंने अपनी शॉप क्रिएट करनी है और ये चार पांच जो इमेजेस हैं इनको देख के ना मुझे डिजाइन की इंस्पिरेशन दे। ऑफ कोर्स आपने एआई को कॉपी नहीं करना, एआई को भी कॉपी ना करें मेरे ख्याल से, तो आपको उसको भी कॉपी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप उसमें चेंजेस अमेंडमेंट्स कर देते हैं ना, फिर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और एआई तो मैं कहती हूँ आपका असिस्टेंट है, इतना अच्छा वो आपको गाइड करता है कि आप अगर एक हो तो आपको लगता है कि एक नहीं हूँ मैं 11 हूँ। क्यों? क्योंकि वो आपका बिल्कुल। इतना ज्यादा काम जो है वो इजी कर देता है। आपको कोई टास्क देना हो, करना हो, वो आराम से आपको जो है गाइड भी करता है। और बहुत अच्छा, मतलब वो अगर आप डिजाइन में देख लें, और कुछ लोग आपने माशाल्लाह जो एआई की क्लासेस मैंने सारी अटेंड की थी, लेकिन वो ये था कि मेरी नीच से थोड़ी रेलिवेंट नहीं थी, क्योंकि मैंने जो है वो खुद डिजाइनिंग करनी थी। लेकिन ये है कि आप उसे इंस्पिरेशन बहुत अच्छी लेते हैं, वो यस, आपको बहुत अच्छा गाइड करता यस, यही मेन चीज़ है कि एआई से इंस्पायरेशंस आपको मिल जाती हैं, आइडियाज़ मिल जाते हैं, फिर आपने जो अपने डिज़ाइंस बनाने हैं उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, राइट? है। जी जी। ये वैसे काफ़ी लंबा इंटरव्यू हो गया, लेकिन हमारी ऑडियंस को काफ़ी फ़ायदा मिला होगा। आपने हमें ना इस कोर्स का फीडबैक बताना है, टीचिंग स्टाइल, उसके बाद सपोर्ट सिस्टम, और जो कोर्स की वैल्यू थी, क्या वैल्यू टू मनी था, ऑनेस्टली बता देना है आपने। जी जी, बिल्कुल ऑनेस्ट। कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। आप खुद अंदाजा लगा लें कि मैंने, मतलब मुझे क्योंकि डेट्स याद रहती हैं, तो 21 दिसंबर हमारी क्लास थी, और उसके बाद, या शायद हो सकता है मैं गलत हूँ, ऊपर नीचे थी पर करीब करीब ही थी। ठीक और है। उसके बाद आप हिसाब लगा लें कि अभी अप्रैल अभी स्टार्ट हुआ है, तो इस इतने टाइम में अगर मैंने जनवरी, मेहनत की फरवरी, है, मार्च, अप्रैल, ठीक है। मैंने मेहनत की, आपने बहुत अच्छा गाइड किया, ज़ाहिर है इतना अच्छा था तो मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रूरी नहीं है कि मतलब मैंने अगर इतने किए हैं तो आप भी इतने करें। हो सकता है आप $5000 कर लें, हो सकता है आप 500 कर लें। ये तो एक तो नसीब की भी गेम है सारी, मतलब सिर्फ मेहनत पे नहीं बेशक। होता। आप और ये भी होता है कि आपको अल्लाह ताला कहीं और मेहनत का रिवॉर्ड यहाँ दे देते हैं, या कहीं आप बहुत जगह धक्के खाए हो तो तब भी रिवॉर्ड मिलता है। और ऐसे भी होता है कि आप बिल्कुल भी कहीं पर कुछ ना करें, डायरेक्ट इसमें आए तो भी आप कामयाब हो जाए। तो ये तो आपकी लक और साथ मेहनत दोनों की चीज है। दूसरी चीज ये है बिल्कुल। कि कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। ये नहीं कि मैं मतलब इंटरव्यू दे रही हूँ या मैंने अर्निंग किया तो मैं कहूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छा कोर्स था। मैंने और भी जगहों से किए हुए थोड़े बहुत, मतलब फ्री भी किए हुए हैं, लेकिन जो स्टाइल था आपका पढ़ाने का वो इस तरह था कि एग्जैक्टली। मतलब आपका जो लेक्चर होता था वो बड़ा प्लान्ड होता था। मतलब आधा घंटा घंटा आपने लेक्चर देना होता था, उसके बाद आप वर्ल्ड की मतलब दुनियावी चीजें जो हैं उसके बारे में इतना कुछ सिखाते थे, और एक ग्रूमिंग करते थे एज अ मेंटोर। तो बहुत अच्छा जो है कोर्स किया। स्पोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो बहुत एक्सेप्शनल थी, क्योंकि एक्सपोर्ट का आपने हमें टाइम दिया होता था, लेकिन आपको मैं आगे पीछे ऊपर नीचे भी कभी अगर कोई मैसेज करती थी कि मतलब फॉर एग्जांपल रात को 12 बजे भी एक दफा मैंने कर दिया था गलती से, मुझे नहीं था अंदाजा, लेकिन आपने माशाल्लाह ना कोई गुस्सा किया, कुछ भी नहीं, आपने आराम से मुझे जो है वो उसका रिप्लाई दिया। और सपोर्ट बिल्कुल भी डिले मुझे नहीं मिला। ये है कि आपको मैसेज करते थे 24 आवर्स के अंदर मुझे मैसेज का रिप्लाई आता था, इवन 2 आवर्स में भी आता था, इवन 10 मिनट्स में भी आता था। पर जो गैप आपने दिया था ना उसके अंदर अंदर माशाल्लाह आ जाता था रिप्लाई। और ये जजाक। नहीं कि आपने कोई मतलब खाना पूरी करनी के नहीं बस जल्दी से बता दूं, नहीं, आप सुनते थे अच्छा ये चीज ऐसे है, चलो ऐसे कर लो, इसको इस तरह कर लो। तो अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट तो बहुत अच्छी थी। और ओवरऑल टाइम जो गुजरा था बड़ा अच्छा। और इवन हमारे बैच में लोग कहते भी थे कि हमारा जो कोर्स खत्म हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बिल्कुल ऐसे लगता ही नहीं है कि कोर्स खत्म हो गया है, क्योंकि ग्रुप में आप एक्टिव होते हैं और हर चीज जो है साथ साथ चल रही होती है। तो अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कोर्स। और वर्थ अल्हम्दुलिल्लाह। इट, वर्थ इट तो वर्थ इट ही है, क्योंकि इसमें आप देखें अगर आप मेहनत करें, वैसे भी अर्निंग तो चले एक साइड पे है ना, आपको वैसे इतना कुछ सीखने को मिलता है कि आप को जी। इंशाल्लाह वर्थ इट है। तो ये तो बहुत रिकमेंडेड है, 100%। जजाकल्ला जी, बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करता हूँ कि बाई मिस्टेक भी मैंने आपका नाम नहीं लिया था, अगर नाम हाँ जी, कहीं वो पे। फिर कोई मसला नहीं। ठीक है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना ज़्यादा अपना टाइम दिया, और थैंक यू मैं सो रियली आपको अप्रिशिएट करता हूँ, और वाकई आप रोल मॉडल हैं ख़वातीन के लिए, लड़कों के लिए भी, लेकिन स्पेशली ख़वातीन के लिए, क्योंकि आप एक ऐसी खातून हैं जो कि माशरे के अंदर एक रोल मॉडल है। अच्छा, मुझे सर, एक बहुत चीज़ बड़ी वैसे बात आपने किया। नहीं बताया कि आपने आप सिंगल हैं अभी?
जी जी, मैं सिंगल। ठीक है, चलिए, ठीक है। एक लास्ट में एक चीज़ बता दीजिएगा, ओवरऑल कैसी फीलिंग्स हैं अभी आपकी? ओवरऑल तो मतलब अच्छी फीलिंग है। इवन के अल्हम्दुलिल्लाह एक पे आउट भी मैंने ले लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने लैपटॉप लिया हुआ था, वो फिर सिस्टर से मैंने लिए हुए थे उसके मतलब पैसे ना बोरो किए हुए थे। उन्होंने तो खैर मुझे नहीं कहा था कि मुझे दो, अभी दो या नहीं, लेकिन ज़ाहिर है एक देने तो थे। तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह पे आउट आया तो मैंने उनको भी रिटर्न किए कुछ पैसे, और वैसे भी यूज़ किए थोड़े, मुझे तो मारी हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉलर्स आए हैं जी। नहीं अभी शरीका नु मतलब उस आगे तो तरह नहीं से लाई? नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हम बहुत बड़े खूब। हम्बल होके रहती हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये है बहुत कि खूब। अभी करेंगे कुछ ना कुछ तो इंशाल्लाह। अब तो स्टार्ट इंशाल्लाह। ही है, अल्लाह खैर करके। ये नहीं था कि मैं इंटरव्यू की वजह से आपको कह रही थी कि आपने अच्छा गाइड किया या ये वो, वाकई जो है चीज़ है कि मैंने, आपको पता है मैंने कोर्स में जो एनरोलमेंट की थी उसमें आपने मेरी बहुत हेल्प की है। आपको मतलब अंदाजा भी ना हो शायद कि आपने बहुत हेल्प की है मेरी। तो आप मतलब मुझे तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि आपने जो है ना फॉर द मनी ये कोर्स करवा रहे हैं, क्योंकि एक इंसान का अंदाजा होता है। आप माशाल्लाह पढ़ाते हैं, आप लेक्चर देते हैं, उसके बाद इतना मतलब ना भी बैठे हैं आप, माशाल्लाह 9 बजे हमारे क्लास स्टार्ट होती थी, आप कभी कभी 12, साढ़े 12, इवन 1 बजे भी आपका क्लास एंड हुई है, जिसमें से 20 मतलब के 2 घंटे नहीं भी रिकॉर्ड हुए, मतलब उसका तो किसी को पता भी नहीं है ना कि वो रिकॉर्ड हुए हैं। लेकिन आपने उसमें भी हमें इतना कुछ गाइड किया, आप हर एक बंदे को सुनते थे। एक चीज जो थी, वैसे मैंने कभी क्लास में क्वेश्चन नहीं किया क्योंकि मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट बंदी हूँ, मैं नहीं करती, लेकिन आपकी जो एक क्यू में होती थी लाइन, उसमें वो हैंड रेस किए होते थे, आखिरी बंदे तक आप उसको रिकॉर्डिंग को लेके फिर जाते थे। तो अल्लाह का शुक्र है, मतलब मैं हैरान हूँ, बहुत अच्छा आपने टाइम अपना जो है दिया है हमें अल्हम्दुलिल्लाह। और काफी अल्हम्दुलिल्लाह। रिजल्ट्स भी आए हैं, सिर्फ मेरे नहीं, बहुत सारे रिजल्ट्स आए हैं, जिसमें से ऑफ कोर्स जैसे मैं भी आपको कह रही थी कि सर मैं, मुझे ये काम बड़ा मुश्किल लग रहा है, मैं इंटरव्यू, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना आपने मुझे जोर से कहा कि मतलब कि आपने देना ही देना, आपने मुझे जी, जी। एक दफा आराम से कहा कि आप दे देंगी। तो मैंने आपको थोड़ी माजरत की, लेकिन फिर मुझे खुद ही हुआ कि नहीं, अगर एक मेंटोर आपको इतना अच्छा गाइड करता है, पढ़ाता है, और अगर वो एक रिक्वेस्ट कर दे, मैं आपको ना करती, आपने मुझे कहना ही नहीं था कि आप बेटा दे, लेकिन जी, जी। आपने, मैंने एक दफा फिर सोचा दिल में, मैंने कहा नहीं मैं दे देती हूँ। तो ज़ाहिर है। अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह का शुक्र, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है ऐसे बंदे का, जी, जी, अल्लाह का बिल्कुल, शुक्र है। बिल्कुल। ठीक है, आपका नाम भी नहीं आया, आपकी शक्ल भी नहीं हाँ आई, जी। लेकिन जी जी। आपकी वजह से बच्चों का फ़ायदा हो गया, आई राइट? होप सो कि उनको जी, कुछ जी, बिल्कुल सीखने को भी फ़ायदा मिला होगा। होगा। जो बंदे इंटरव्यू नहीं देते, कुछ सीखें इनसे, कुछ शर्म करें, कुछ भी नहीं होता। अपनी शक्ल ना लाएँ, अपना नाम ना लाएँ, लेकिन एटलीस्ट अपना जर्नी बता दें, ताकि बच्चे जो देखते हैं ना, वो कुछ ना कुछ सीख लें। इस वीडियो से भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा। ठीक है जी?